गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। बनाना फार्मिंग हिंदुस्तान में 70-30 फार्मिंग कहाँ कहाँ हो रही है और एक्सपोर्ट पैटर्न कैसे यूज़ हो रहा है वो दिखाता हूँ। दौंड जी, आप एक तो परिचय दीजिए कि हम कहाँ पर हैं। आप महाराष्ट्र में है अभी। हाँ, सोलापुर जिले में करमाळा तालुका है। ओके। पांगरे गांव है। पांगरे गांव। हाँ, पांगरे गांव। ये प्लांट कब लगाया आपने? मार्च में लगाया, 17 मार्च में लगाया। तरवेज पकड़ी, आइए। 2024 मार्च ना? हाँ। ओके। 70-30 फार्मिंग को फॉलो किया है और जिगजैग भी किया है। पूरा का पूरा लगभग 100 फॉलो दिख रहा है मुझे। लाइन से लाइन 5 फीट और प्लांट से प्लांट 9 फीट। अगर इस प्लांट से इस पौधे की दूरी देखें तो 9 फीट है। और अभी ये जो टाइमिंग है लगभग 4 से 5 महीने का हो रखा है। 5 महीना हुआ पूरा। ओके। 5 महीने के हिसाब से सराउंड ग्राफ और पत्ते की संख्या और तने की मोटाई को देखा जाए तो चौतरफा प्लांट दिखेगा। जो हम समझते हैं पूरा ये तेंबुर्नी, कोल्हापुर, कंदर, सोलापुर, ये वाला जो बेल्ट है ना, ये लाइन से लाइन 7 रखता है, पौधे से पौधा 5 रखता है। और यहीं पर किसान पाठशाला बतलाते हैं कि आपको 70-30 फार्मिंग पे जाना है, जो आपने फॉलो किया है। तो पौधे से पौधा 9 है। इसमें कितना कटिंग किया आपने? ये एक ही कटिंग किया बच्चे का। हाँ, एक ही। और आज इसकी उम्र कितनी है पौधे की? 5 महीने। ठीक है। पत्तों की संख्या अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4, इधर का एक गया होगा, है ना? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और जो छोटे पत्ते गए होंगे, डेड हुए होंगे, अल्टीमेट 25 पत्ते ये जो दिख रहे हैं ये भी गए हैं। आपने मिट्टी लगाया है, एक नाली और फिर एक फ्लैट प्लेटफॉर्म बनाया है, तो 5 महीने में 25 पत्ते आए हैं। ये लाइन तो सही है। अभी एक पत्ते से दूसरे पत्ते की दूरी भी 5 इंच की है, एक थंब की है। ये लाइन भी सही है, मतलब पौधा सही से चल रहा है। आपकी बच्चों की संख्या अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 और नया बेबी आया है 7वां। ठीक है। तो ये भी सही है कि 5 महीने में 5 नए बच्चे कम से कम एक प्लांट पर हैं। चौतरफा प्लांट चल रहा है, पूरा सराउंड है, हर पत्ते पर नीचे तक धूप है और एक भी प्लांट में कोई सिगा टोका नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक। पूरी ब्लैक सॉइल है। एक ड्रिप लेफ्ट, एक ड्रिप राइट। अभी तक दौंड जी आप परफेक्ट सही दिशा में गमन कर रहे हो। ठीक है। आगे यहाँ से आपको नया बच्चा रखने का सिलेक्शन करने का टाइम आ चुका है। जब 70-30 खेती करते हैं और 5x9 पर बीके बनाना का प्लांटेशन करते हैं तो हम 6ठे महीने में नया बच्चा रख लेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा मुझे गाइड कीजिए, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कैसा है? ऐसे ही है, जैसे मतलब अच्छा, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर, ये दक्षिण है। ठीक है। तो हम नया बच्चा रखेंगे पूर्व दिशा में, क्योंकि आपका जो फ्लावरिंग आएगा वो दक्षिण और पश्चिम में आएगा। ठीक है। अभी 5 महीने में कोई पत्ता ओवरलैप नहीं हो रहा है। ये अगर देखेंगे मेरे पास तो ये सारे पत्ते दूरी पर है। अब ये जो पत्ता यहाँ पर आया है पूरा एक बेडशीट के जैसे साइज का आया है, बट इसके आसपास कोई पत्ता नहीं है। इस तरह के प्लाट आपके रशिया एक्सपोर्ट होंगे, आपका गल्फ कंट्री में जो ज़्यादा दूरी पर देश है वहाँ पर एक्सपोर्ट होंगे। और जो भी बायर्स देख रहे हैं मुझे, आप ब्रदर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर अपना बनाना परचेसिंग कर सकते हैं, क्योंकि यह 1 एकड़ में मात्र 900 पौधे हैं और पत्ते की संख्या, पौधे की संख्या और फल आते समय आपको बंच और पत्तों की संख्या प्रॉपर मिलेगी। जितने पंजे रहेंगे उतने पत्ते रहेंगे, क्योंकि सराउंड ग्राफ लिया हुआ है। एक भी पौधे के पत्ते में दाग, धब्बा, सिगा टोका या बंची टॉप नहीं मिलेगा। और 5वें महीने के बाद जो फ्लावर, अगले पौधे की तैयारी करना है नए बच्चे की, तो इसको अभी क्या करना है, आपको पूरा बॉटम कट करना है।
ये जितने भी आ चुके हैं इसको छोड़ना है, समझ रहे हैं, ये वाला छोड़ना है। बट इनको सबको बॉटम कट करना है, सेंट्रल ड्रिल करना है और यूरिया डालना है ना, ताकि ये जो 2 बार कटिंग वाले हैं ये सारे रुक जाएं। जिसको हाथ नहीं लगाया, जैसे कि ये हम रखेंगे इस तरफ, आप जैसे इनको कट करके किल करोगे तो नीचे से आपको दिखेगा कोई ना कोई नया आता हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको नया बेबी मिलेगा जो हम इस तरफ वाला रखेंगे। बट आपके इस महीने से अगले की तैयारी चालू करना है। आपने 1 एकड़ में लगाए 968 मतलब 1000 पौधे लगाए, तो छठे महीने में आपके 1000 पौधे फिर आ गए। आपको बच्चा रखने की तैयारी करना है यहाँ से यहाँ तक के बीच में। आपको दक्षिण तरफ नहीं रखना है, पश्चिम तरफ नहीं रखना है, तो आपको पूर्व से लेकर उत्तर तरफ, या आधा चांद है तो यहाँ पर नहीं मिलता है अगर आपको 30 दिन में, तो ये जो दिख रहा है इसको रखना है, ठीक है। उसको काटना नहीं है। अभी जो ये एक बार कट गए इनको काट करके ठोचा लगा के यूरिया डाल के रोकना है। अब यहीं से आपका ज़्यादा उत्पादन लेने का टाइमिंग चालू होता है कि आपने अगर बी किसान का बीके बनाना लगाया है, कम साइकिल का पौधा लगाया है, इतना बड़ा ग्राफ लिया है, तो आपको समय पर बच्चा रखना पड़ेगा। तो आपकी अगली फसल जब ये कटेगी, अगली फसल 6 महीने में आएगी और पहले 6 महीने में ही आएगी। दूसरी कटिंग 6 महीने में क्योंकि आप बच्चा 6 महीने में रख रहे हो, जगह बहुत सारी है तो हम बच्चा रख सकते हैं। आपने कम साइकिल का पौधा लगाया है तो हम नया बच्चा रख सकते हैं जल्दी। आपके खेत में बीमारियां नहीं है तो हम नया बच्चा रख सकते हैं। तो ये सारे पैमाने अपने पास है तो हम नया बच्चा रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से फर्टिगेशन शेड्यूल में चेंज आएगा। एक चीज़ मैंने बतलाई कि नया बच्चा रख सकते हैं आप 6 महीने में। दूसरा, जब हम ज़्यादा साइकिल वाला पौधा लगा करके ज़्यादा पौधे लगाते हैं तो उसमें फास्फोरस हम फ्लावर आने से पहले तक ही देते हैं। इसमें जब आप फ्लावरिंग आएगा उस समय आपका बच्चा 1 से 1.5 महीने का हो चुका होगा, क्योंकि अभी फ्लावरिंग आने में 2 महीने बाकी है। 2 महीना लेना चाहिए। अभी इसकी हाइट और जाएगी, तने का डेवलपमेंट और होगा। आज अगर हम देखें तो इसका तने का डेवलपमेंट आज भी कम नहीं है, काफ़ी शानदार तना है। अगर इसको हम नापेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना है। ठीक है, ये ड्रिप पे बताता हूँ। 1 फीट, 2 फीट, 12 24 ऊपर थोड़ा 7 इंच और 5 5.5 इंच। तो ये लगभग आपका 28 से 30 इंच का तना है। 5 महीने में 25 इंच का तना मतलब एकदम गुड होता है। बट हम थोड़ा अच्छा चल रहे हैं। आप पर केला भाई थोड़ा फिदा है, तो थोड़ा अच्छा खा रहा है आपकी खेती से। आप भी ध्यान अच्छा रख रहे हो। चौतरफा अच्छा है। यह जो सिंबल है, यह जो वाइटिस निकल रहा है, ये पौधा पोटास अच्छे से उठा रहा है। अच्छा सिंबल है ये। हम बच्चा रख सकते हैं, अभी है ना। अब इसमें भी क्या करोगे, ये वाला जो है इसको छोड़ दो। बाकी जो कटिंग आपकी 1 से 2 बार हो गई है, ये सारे काट कर इनको ठोचा मारकर यूरिया डाल दो, ताकि अगली बार ये परेशान ना करें, है ना। ये वाला जो है नहीं कटा हुआ, ये आपको रखना है, ताकि जब 6 महीने हो जाएंगे तो आपको 1 फीट का दिखेगा। तो आपका फास्फोरस कभी बंद नहीं होगा, मैं ये बतलाना चाह रहा था। अदर फील्ड में फ्लावरिंग आने के बाद फास्फोरस बंद करते हैं, लेकिन इसमें नहीं करना। इसमें हम नया बच्चा ले रहे हैं तो उसके तने का विकास फास्फोरस से होगा। जो शेड्यूल में है उसमें जो वो दे रखा है वही फॉलो करना है। आपके पास BFS आया होगा, बैलेंस फर्टिगेशन का PDF, वही फॉलो कर रहे हैं या कुछ और किया है? नहीं, वही फॉलो करो। वही किया है ना। तो आगे केवल उसी को फॉलो करना है। वो नया बच्चा रखने के हिसाब से ही आया है। ठीक है। प्लाट बहुत अच्छा बनाया आपने, बस इसको आगे थोड़ा सा मेंटेन करो और इस क्षेत्र में पब्लिक को दिखाओ कि अगर ऐसा खेत बनता है तो वायरस कम आता है। जब यहाँ पर क्रैकिंग आएगी तो जो वायरस आएगा रटून में वो आएगा नहीं। आपका ड्रिप अंदर है हाँ, अंदर है और मैं जहाँ खड़ा हूँ
यहाँ पर क्रैकिंग लाना है। अभी तो बारिश के कारण पानी सभी जगह है, बट जितना आप पानी दोगे यहाँ पर पानी उतरना नहीं चाहिए, इतना ही देना है। हर नाली वाली जगह पर सूखा रहना चाहिए और क्रैक आना चाहिए। तो यहाँ से हवा अंदर घुसेगी तो आपका दूसरी तीसरी चौथी में वायरस नहीं आएगा। तो जो ये तेंबुर्नी क्षेत्र इफेक्टेड हो रहा है बंची टॉप वायरस से, सिगाटोका से, CMV से, अभी उधर नहीं के बराबर आएगा। पास की फील्ड में दिख रहा है, नहीं, उसमें भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो ये अच्छा है, आपका क्षेत्र अभी इफेक्टेड नहीं है और ऐसा ही मेंटेन करो। कितनी जगह में है ये? 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ है, 1 हेक्टेयर है। ओके, दूसरा है उधर है। काफ़ी कुछ अच्छा मैनेज किया है। और ये क्षेत्र अगर विज़िट करना चाहे तो थोरवे जी मिलेंगे और दौंड जी मिलेंगे यहाँ पर। थोरवे जी का नंबर है 9406 जोर से बताइए। 9406 9406 नहीं, ये नहीं, किसान हाँ, वाला जो बताओगे। भी बताना है हाँ, आपको, जो आप नंबर यूज़ कर रहे हो। हाँ 7697 7438। मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। 38222 लास्ट में है। और थोरवे जी ये क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बट फार्मरों को ये समझना है कि कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन कैसा लें। तो इस तरह के प्लाट को विज़िट करो आप लोग। और ये क्षेत्र बनाना का हब बन चुका है। बट केले का बहुत बड़ा बिजनेस होने के बाद में दूसरा एक द्वंद्व चालू हो गया है, केले में बीमारियां आना। तो दवाई गोली का भी बहुत बड़ा हब बन चुका है। किसान जितना कर रहा है ना, उसके जेब में पैसा बच नहीं रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा दवाई गोली पर कम जाएं, उसके लिए खेत की टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम कम से कम बीमारी वाले फील्ड को रेडी कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूर के एक्सपोर्टर और अट्रैक्ट होंगे, तो हमें दिक्कतें कम आएगी। थैंक यू।